गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कोरोना के कारण, लोगों के जीने का स्टाइल ही बदल गया है। पहले लोग रोज काम पर जाया करते थे, शाम को वापस आया करते थे। कुछ शाम को जाते थे, रात भर ड्यूटी करके सवेरे आते थे। हर वक्त बिजी रहते। अब लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में रहे तो लोगों के सोचने का तरीका बदला। लोगों के बिहेव करने का तरीका बदला। गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अब शराब के ठेके खोल देने चाहिए। खोल दिए तो शराब के ठेकों पर भीड़, बेहद भीड़। इतनी भीड़ की कंट्रोल भी नहीं कर सके। कहीं कहीं पर लाठी चार्ज करना पड़ा। क्या करते हो भाई? शराब ही है, आबे हयात थोड़ी है, अमृत का कलश थोड़ा है कि बस जिसके हाथ में आ गया वही अमर हो जाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे। ऐसा तो कोई है ही नहीं बात। खूब छीना झपटी, खूब मारा मारी। एक टीवी का एंकर किसी से सवाल पूछ रहा था, मैंने देख लिया। कहता है कि आप शराब के लिए इतने क्यों तड़प रहे हैं? कहता है कि 1.5 महीने के बाद आज पीने को मिली है, आज पी लूंगा, आज मैं खरीद लूंगा इकट्ठी 5-7 बोतलें, तो मन को थोड़ा शांति मिल जाएगी। कमाल है। वह साधु संत, वह फकीर, वह गुरु, वो सब बेवकूफ थे जो मन की शांति ढूंढने के लिए जंगलों में जाया करते थे, तपस्या किया करते थे। और अब ये शांति ढूंढते हैं शराब के ठेकों पर। मेरे मोहल्ले में एक लड़का रहता था। लड़के बहुत सारे रहते हैं। एक परिवार है, गैणु राम का परिवार। नाम अजीब है ना। उसके 4-5 बेटे थे, 4-5 बेटियां भी थी। बड़ा परिवार था। शायद बच्चे ही पैदा करने का काम लिखा होगा ना उसने में ना। तो उसके 3 के बेटे शराबी थे। शराब पी पी के ही एक दिन पर मर गए। उसके सबसे छोटा बेटा, असली नाम तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, मेरे पास ही है। वैसे उसका निक नेम था बाऊ। तो बाऊ साहब इतने पक्के शराबी बने के घर के अपनी वाइफ के जेवर भी बेच दिए, बर्तन भी बेच दिए। जो उसकी वाइफ मेहनत मजदूरी करके आटा वगैरह लेकर आती थी, वह भी बेच के खा जाता था शराब में। एक दिन उन्ना के मेन चौक पर, रेड लाइट चौक पर, वह मरा हुआ पाया गया। पुलिस वालों ने काफी कोशिश की, पता ही नहीं लगा कौन है कौन नहीं। लावारिस समझ के पुलिस वाले ही दाह संस्कार करने लगे। तभी हमारे गांव का एक पुलिस पे काम करता, वह उधर से गुजरा, कहने लगा कि ये तो हमारा ही है। तब उसकी लाश को उसके वारसों को सौंपा। शराब जीवन नष्ट करती है, ये सब जानते हैं। शराब से घर बर्बाद होते हैं, ये भी सब जानते हैं। फिर भी लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, ड्रग्स एडिक्टेड हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मरने का। हजारों लोग मरते हैं। जब कोरोना नहीं था तब भी 135 करोड़ की आबादी में पूरे मुल्क में 10-20 हजार लोग तो मर ही जाते थे।
रोड एक्सीडेंट से मर जाते थे, शराब पीने के कारण मर जाते थे, नेचुरल डेथ के कारण मर जाते थे। पर अब सवेरे से शाम तक टीवी वालों को एक ही काम रह गया है, फलानी जगह में इतने मर गए, कोरोना से मर गए, अमृतसर में इतने मर गए, गोवा में इतने मर गए। लोगों का ध्यान लगाया हुआ है कोरोना कोरोना कह के। लोग, सरकार सोचती है कि बार बार कोरोना के संबंध में खबरें देंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे शायद। सारी जागरूकता कल जाहिर हो गई, किसी को कोई परवाह नहीं है, ना मौत का डर है ना कोरोना का डर है। दौड़े शराब के ठेकों की तरह कि खरीद लो। और टीवी दिखा रहे थे टीवी रिपोर्टर्स, कई लोग पेटियां उठा उठा के जा रहे थे, ऐसे संभाली हुई हैं पेटियां जैसे कोई गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं। यह तो हमारी दशा है। एक तरफ लोग कहते हैं सरकार ने मदद नहीं की, राशन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, गरीब मार कर रही है सरकार, और जैसे ही शराब के ठेके खोले सारे ही दौड़े हुए हैं। उसमें से 80% लोग मजदूर थे जो शराब के ठेकों की तरफ भाग रहे थे। अरे हरामजादो, शराब पीने के लिए पैसा है, अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए पैसा है, और रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ गुरुद्वारों वाले, एनजीओस खुद रोटियां पका पका के खिला रहे हैं। ऐसे लोग जो शराब के ऊपर पैसा खर्च सकते हैं, अपनी रोटी खुराक के ऊपर नहीं खर्च सकते, ऐसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है कोई। मरते हैं तो मर जाए, क्या परवाह है। और दूसरी तरफ पिक्चर देखिए, घरों की तरफ दौड़े हुए हैं। अब हम घर जाइब, अब जहां ना रहे। जिस घर की तरफ दौड़े हुए हो बिहारियों, यूपी वालों, ये वही घर है जिसको छोड़ के आए थे, ये कह के कि यहां तो कोई काम धंधा है नहीं, भूखों मर रहे हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, वहां किसी मिल में काम करेंगे, किसी फार्म पर काम करेंगे, किसी जिम्मेदार के पास काम करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, वापस आएंगे, फिर अपना घर बनाएंगे। जहां दौड़े हुए हो वो भी कोई स्वर्ग नहीं है, वहां भी भूखों ही मर रहे थे। यहां जिस काम के लिए आए थे, आज नहीं तो कल खुलेगा, कर लेना, कमा लेना। मैं महसूस करता था, अभी करता हूं, कि सरकार की पॉलिसीज गलत है, सरकार का बेसिक फ्रेमवर्क ही गलत है। सरकार को पता ही नहीं लगता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे जैसे कि कोई विरल पूर्ल में फंस जाए, ऐसे जैसे कि कोई झंझावात में फंस जाए, पता ही ना लगे। कल वाली घटनाएं देख के मुझे लगता है सरकार तो दिशा विहीन है ही, पब्लिक भी दिशा विहीन। सरकार अगर गलत फैसले करती है तो कोई बात नहीं, पब्लिक तो उससे भी गई गुजरी है। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता जब तक कोई नया रेवोल्यूशनरी आदमी मुल्क को दिशा नहीं दिखाता। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते अच्छा अच्छा सोचो, मीठा मीठा बोलो, पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।